इजराइल और हमास के बीच का यह संघर्ष, जो पिछले 1 साल से लगातार जारी है, अब अपने अंतिम और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। पूरे विश्व की नजरें इस युद्ध पर टिकी हैं, क्योंकि इस संघर्ष ने मध्य पूर्व के पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। संघर्ष के इस अंतिम चरण में एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ ही देर पहले एक ऐसी घोषणा की है जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया है। यह घोषणा उस घटना से जुड़ी है जिसे पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, हमास के मुख्य नेता और इजराइल के मोस्ट वांटेड आतंकवादी का अंत। यह वही व्यक्ति था जिसे इजराइल ने युद्ध की शुरुआत से ही अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। इजराइल ने खुलकर यह कहा था कि इस युद्ध का अंत तभी होगा जब वह हमास के नेता को मार गिराएंगे। इजराइल ने इस टारगेट को अपने सबसे बड़े मिशन के रूप में लिया था और अब अंततः यह लक्ष्य पूरा हो चुका है। कल देर रात इजराइल की सेना ने एक गुप्त अभियान में हमास के इस प्रमुख आतंकवादी को खत्म कर दिया है। यह ऑपरेशन इतने गुप्त तरीके से किया गया कि इसके बारे में पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जब हमास के इस प्रमुख नेता की मौत की खबर सामने आई तो तुरंत उसके शरीर के फीचर्स से उसकी पहचान की गई, लेकिन इजराइल की सेना को इस बात का पक्का यकीन चाहिए था कि उन्होंने सही व्यक्ति को मारा है। इसलिए उन्होंने तुरंत उसका डीएनए टेस्ट करवाया। डीएनए टेस्ट में यह साबित हो गया कि जिस लाश का परीक्षण किया जा रहा था वह वास्तव में हमास के उसी नेता की थी जिसे इजराइल ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित किया था। इस पुष्टि के बाद बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया के सामने आए और उन्होंने गर्व से घोषणा की, हमने 1 साल पहले कहा था कि यह युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम हमास के चीफ और उसके साथियों को मार नहीं देते या वे आत्मसमर्पण नहीं कर देते। आज हम अपने सबसे बड़े टारगेट को मार गिराने में सफल हो चुके हैं। अब हमास के बाकी बचे लड़ाकों को अपने छिपने के ठिकानों से बाहर आकर आत्मसमर्पण करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम इस युद्ध को कल ही समाप्त कर देंगे। नेतन्याहू की इस घोषणा ने पूरे विश्व में हड़कंप मचा दिया। इस घोषणा के बाद सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अब वास्तव में यह युद्ध समाप्ति की ओर है। इजराइल की जनता और सेना के बीच एक अजीब सा सन्नाटा है। हर कोई यह सोच रहा है कि अब आगे क्या होगा। क्या हमास के बाकी लड़ाके आत्मसमर्पण करेंगे या फिर इजराइल को और ज्यादा कार्रवाई करनी पड़ेगी। इजराइल के इस ऑपरेशन की योजना महीनों पहले बनाई गई थी। यह ऑपरेशन इतना गुप्त था कि इसमें शामिल सैनिकों को भी अंतिम समय तक इसकी जानकारी नहीं थी। इजराइल की सेना ने यह सुनिश्चित किया था कि इस ऑपरेशन में कोई भी गलती न हो, क्योंकि उनका लक्ष्य इतना महत्वपूर्ण था कि इसमें जरा सी भी चूक इजराइल के लिए भारी पड़ सकती थी। जब इस ऑपरेशन की सफलता की पुष्टि हुई तो पूरी इजरायली सेना ने राहत की सांस ली। यह वह क्षण था जिसका इंतजार पूरे इजराइल ने किया था। नेतन्याहू ने अपने भाषण में इस बात को भी स्पष्ट किया कि यह ऑपरेशन केवल एक व्यक्ति को मारने के लिए नहीं था, बल्कि यह इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई थी। नेतन्याहू ने अपने बयान में यह भी कहा कि अगर हमास के बचे हुए लड़ाके अब भी संघर्ष करते रहे तो इजराइल उन्हें भी निशाना बनाएगा। उन्होंने कहा, हमारा यह संघर्ष तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम अपने हर दुश्मन को समाप्त नहीं कर देते। हमास के पास अब सिर्फ एक विकल्प है, या तो वे आत्मसमर्पण करें या फिर उनका भी वही हश्र होगा जो उनके नेता का हुआ है। लेकिन नेतन्याहू की इस घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाएं भी शुरू हो गई हैं। अमेरिका में कई सैन्य और राजनीतिक विशेषज्ञ इस पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ का कहना है कि नेतन्याहू का यह कदम जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, जबकि कुछ का मानना है कि इससे क्षेत्र में और तनाव बढ़ सकता है। अमेरिकी मिलिट्री कमांडर और राजनेता, चाहे वे रिपब्लिकन हों या डेमोक्रेट, इस फैसले पर गहरे विचार विमर्श कर रहे हैं। उनका मानना है कि हमास के प्रमुख को मारना केवल एक छोटा कदम है, लेकिन इससे पूरे संघर्ष का समाधान नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर गाजा के लोग जो इस समय युद्ध के कहर को झेल रहे हैं, उनके लिए यह घोषणा किसी उम्मीद की किरण की तरह है। गाजा के लोगों को उम्मीद है कि अगर हमास के लड़ाके आत्मसमर्पण करते हैं
तो इस संघर्ष का अंत जल्द ही हो जाएगा और वे अपने सामान्य जीवन की ओर लौट सकेंगे। इस युद्ध ने हजारों लोगों की जान ली है और लाखों को बेघर कर दिया है। गाजा के लोग, जो इस समय अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, इस संघर्ष के समाप्त होने की प्रार्थना कर रहे हैं। नेतन्याहू की इस घोषणा ने गाजा में भी हलचल मचा दी है। अब सवाल यह है कि क्या हमास के बचे हुए लड़ाके वास्तव में आत्मसमर्पण करेंगे या फिर इजरायल को और कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने मध्य पूर्व की राजनीति को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। अब सभी की नजरें इजरायल और हमास पर टिकी हैं कि आगे क्या होगा। क्या हमास के बाकी लड़ाके संघर्ष जारी रखेंगे या फिर यह युद्ध वाकई समाप्ति की ओर है। नेतन्याहू की घोषणा ने इस युद्ध को एक नया मोड़ दे दिया है, लेकिन अब यह देखना बाकी है कि क्या यह मोड़ युद्ध के अंत की ओर ले जाएगा या फिर यह संघर्ष और बढ़ेगा। नेतन्याहू पर अब दबाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि दुनिया के कई देश इजरायल के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। उनका यह कहना है कि इजरायल ने अपने सबसे बड़े लक्ष्य को पूरा कर लिया है जब उन्होंने हमास के चीफ को मार गिराया। इसके साथ ही इजरायल ने हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप का भी सफाया कर दिया और हमास की लीडरशिप भी पूरी तरह खत्म कर दी गई। इसीलिए अब सवाल यह उठता है कि क्या इजरायल के पास इस युद्ध को जारी रखने का कोई औचित्य बचा है। लेकिन इजरायल की रणनीति को समझने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि यह इतना सरल नहीं है। इजरायल का इतिहास रहा है कि जब भी उसने युद्ध किया, उसने किसी न किसी रूप में जमीन का कब्जा जरूर किया, और इस बार भी इजरायल की नजरें गाजा के उत्तरी इलाके पर टिकी हैं। उनका अगला लक्ष्य है कि उत्तरी गाजा का एक बड़ा हिस्सा कब्जा किया जाए। इजरायल की सेना ने उत्तरी और दक्षिणी गाजा को अलग कर दिया है। उत्तरी गाजा को पूरी तरह से खाली करने के लिए इजरायल पहले से ही एक योजना पर काम कर रहा था। सेना ने उत्तरी गाजा को चारों ओर से घेर लिया है ताकि वहां के बचे हुए लोग दक्षिणी गाजा की ओर पलायन कर जाएं। इस योजना के तहत उत्तरी गाजा को पूरी तरह से खाली करा के उसे अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई गई है। अब नेतन्याहू के सामने सवाल यह है कि वह इस योजना को कैसे आगे बढ़ाएंगे। शनिवार की मौत के बाद जब दुनिया उनसे सवाल करेगी कि अब युद्ध क्यों नहीं रोक रहे, तो वह किस जवाब के साथ सामने आएंगे। इस सवाल का जवाब नेतन्याहू पहले ही तैयार कर चुके हैं। उनका कहना है कि जब तक हमास सरेंडर नहीं करता, इजरायल युद्ध जारी रखेगा। लेकिन दुनिया जानती है कि हमास इतनी आसानी से सरेंडर करने वाला नहीं है। इसीलिए नेतन्याहू को एक और बहाना मिल जाएगा कि युद्ध को आगे बढ़ाया जाए ताकि इजरायल उत्तरी गाजा पर कब्जा कर सके। हालांकि यह कितना सही है और कितना गलत, इस पर बहस जारी है। नेतन्याहू ने अब नए लक्ष्य के रूप में यह सामने रखा है कि जब तक हमास के बचे हुए लड़ाके सरेंडर नहीं करेंगे, युद्ध नहीं रुकेगा। लेकिन विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि यह केवल एक बहाना है ताकि इजरायल अपने रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा कर सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इजरायल की यह रणनीति सफल होगी या फिर दुनिया के दबाव में आकर नेतन्याहू को युद्ध रोकना पड़ेगा।